चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। नहीं था तो भगवान भोलेनाथ का तप किए थे वो। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, औढ़र दानी, यानी सबसे जल्दी प्रसन्न होते, जल्दी वरदान भी दे देते हैं लोग। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा भक्त उसी के मिलेंगे। सब तरह का रेडीमेड भक्त वहाँ मिल जाएगा आपको। आर्टिफिशियल भक्त जिसको बोलते हैं, फटाफट वाला भक्त, तुरंत भक्ति, तुरंत एकदम चेला गुरु का संबंध हो जाता है, तुरंत लेन देन फिट हो जाता है। ऐसे अघोरी से अघोरी, चोर चिल्लर लुच्चा लफंगा, सब गजड़ी भंगड़ी सब भोला बाबा की तरफ चारों तरफ से घेरे हुए दिखाई देते हैं। पर भोला बाबा बार बार कहते, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै सो गावै वेद पुराण। भोला बाबा बकते रहते पर भगत कौन सुनता है। कहते सत्संग जाए 4 नंबर में, हमको तो बस जो देना हो दे दो। ऐसे वो तप कर रहे थे मृकंड ऋषि। किस लिए? तो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या पूरी हुई, भगवान शिव प्रकट हुए। आज बेटा बेटी के लिए क्या नहीं लोग करते हैं, पर ये बेटा बेटी क्या जानते हैं? ये बिना बुलाए मेहमान है। जीवन में जो आना होगा वो जरूर आ जाएगा, उसके लिए ज़्यादा माथा पच्ची मत करो। पर उसी को ही जीवन का सर्वस्व समझ लेता है लोग। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो आत्महिंसक की गति में जाता है। तो ये बेटा के लिए तब किया। भगवान कहते ठीक है बेटा मिलेगा, लेकिन 2 शर्त है। एक बेटा होगा जो 16 साल की आयु होगी, 16 साल के बाद खत्म हो जाएगा, दुनिया छोड़ के चला जाएगा। जवान बेटा मर जाएगा, किसी को मंजूर होगा? उसके सामने कि माँ बाप मर जाए, लेकिन कोई बेटा को मरा हुआ नहीं देख सकता। पर मृकंडू ऋषि को कहा, या तो वो बेटा लो जो 16 साल में जवान होके मर जाएगा, या दूसरा बेटा होगा जो 1 नंबर का कुवाखर होगा, दुराचारी होगा, पापाचारी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, अत्याचारी होगा, व्यभिचारी होगा, लेकिन वो 100 साल के 1000 साल जिएगा। तो वो बेटा चाहिए तो धर्मात्मा पुण्यात्मा सदाचारी बेटा चाहिए जो मात्र 16 साल जिएगा। यदि आजकल के कलयुगिया माँ बाप उल्टी खोपड़ी वाला होता तो कहता हमको 1000 साल का दे दो, उसको पढ़ा लिखा के सुधार देंगे। सुधार क्या दोगे? जो सुधरने का जिसमें चांस है वो न सुधरेगा, जो बिगड़े हुए आया वो क्या सुधरेगा? अपने नहीं सुधरे उनको क्या सुधारोगे? प्रथम गुरु है माता पिता। पहला गुरु तो संतों ने माता पिता को ही कहा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पर गुरु का ही चाल उल्टा दे बेटे, चेला क्या हो कभी सुधरेगा? न खाने का ढंग, न रहने का ढंग, न सोने का ढंग, न चलने का ढंग, न चल खाने का, घूमने फिरने का, सब बेढंगे हो जाते तो बच्चा भी उसी तरह का होता है। माँ बाप कभी सत्संग भजन में जाते नहीं, उल्टे बेटा बेटी को भी डांटते रहते, उधर मत जाना, दुनिया का सब काम कर लो लेकिन सत्संग भजन में मत जाओ, जीवन को बर्बाद कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुगिया माँ बाप ऐसे बेटा को खोजते हैं जो हट्ठा हो, कट्ठा हो, पट्ठा हो, लाठी पुल्ठी चलाए, हूँ हम गाली गलौज दूंगा, फसाद फैलाए, ऐसा ही बेटा चाहिए पहलवान सब। ज्ञानवान को दीवान नहीं चाहिए, उसे क्या होगा? ये खोपड़ी जब तक उल्टी नहीं होगी, सही नहीं होगी, तब तक अपना तो कल्याण होगा भी नहीं, और बेटा का तो कल्याण हो नहीं सकता, लेकिन माँ बाप का भी दुर्गति निश्चित है। जो खराब बेटा होता है तो खुद खराब तो होता ही, कई पीढ़ी को भी सत्यानाश कर देता है। तो पर वो ज्ञानी थे मृकंड ऋषि। कहते प्रभु मुझे बेटा तो दो, ठीक है 16 साल ही सही, पर अच्छा संस्कारी बेटा चाहिए। जननी कहते हैं यदि बेटा हो, कौशल्या माँ सुमित्रा माँ कहती है पुत्र वती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुतोई, ना तरु बाज फलवादी बियाने। कहते उससे बढ़िया बाज रह के जीवन जी लो। विदेशों में लोग शादी विवाह नहीं करते, बेटा बेटी कहाँ से होगा? ऋषिकेश में मैं बहुत साल तक रहा, लगभग 10-12 साल। घर तो मैं 95 में ही छोड़ा था, 95/5/2021, 26 साल हो गया। पर हमको बहुत लोग इधर नहीं जानते, क्योंकि 26 साल में 15-20 साल हम उधर ही थे, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, ऋषिकेश में, वृंदावन में, उधर ही पढ़ते लिखते गुरुकुल में भक्ति सत्संग करते रहे। तो ऋषिकेश में विदेशी लोग बहुत आते हैं। एक मैं संस्था में था, वहाँ कई देश के लोग आते रहते थे, जिनको भी मैं पूछता था
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ यू, दोनों में क्या संबंध है? कहते आई हैव मेट हिम ऑन द एयरपोर्ट, हम उसको एरोप्लेन हवाई अड्डा पर मिले हैं, तो वहाँ होटल में मिले, वहाँ होटल में मिले, दोनों साथ ही घूम रहे हैं, मेल फीमेल। लो ये कोई जीवन है? तो वहाँ से कोई शादी विवाह में बाल बच्चे नहीं होता, सब बाझीन सब है। पर यहाँ हमारी संस्कृति में बाझीन शब्द बहुत बड़ा गाली और अभिशाप है। कोई भी माता बहन को कोई बाझीन के तो उसका मुँह न चले, या नहीं तो अपना आत्महत्या कर दे, पर वैसा जीवन वो नहीं जीना चाहते। पर सुमित्रा माँ कहती तुम सब के सब बाझीन हो, ये मेरा वचन है। और वो भी कौन? तो लक्ष्मण की माँ, ऐसे वैसे नहीं, लक्ष्मण जी जैसे भक्त की माँ कह रहे हैं तुम सब के सब बाझीन हो। किसी ने पूछा फिर बेटा वाली कौन है? कहते बेटा वाली वही हो सकती है जिनका पुत्र भगवान का भक्त हो। श्री सद्गुरु जो जो बाझीन है, जो जो चाहते कि हम भी पुत्रवती माँ बनो, तो संतों ने कहा, लक्ष्मण की माँ कहती है कि तुम अपने संतान को अच्छा संस्कार दो, भक्ति भजन के रंग में रंगाओ और दुनिया का काम भी करो। ऐसा थोड़ी है। भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए तो क्या बोले थे? लाल कपड़ा पहन के सन्यासी बन के या बाबा बन के चले जाओ हरिद्वार। अरे अर्जुन भाग रहे थे, धनुष बाण तो हाथ से गिरा ही दिए थे रथ से, और खुद रथ के नीचे उतर के बोले कि महाराज हम तो चले जाएंगे हरिद्वार, भिक्षा का अन्न खाएंगे, लेकिन ऐसा युद्ध नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने उसे बहुत कुछ कहा था। भगवान ने अर्जुन के सामने यदि कोई कह दे कि तुम कायर हो, तो अर्जुन तीर से उसको आर पार कर दे। ऐसा था अर्जुन, हीरो था, बहुत बड़ा धनुर्धर था। पर भगवान ने क्या नहीं कहा, नपुंसक तक कह दिए अर्जुन को। ऐसा पुरुषार्थ पुरुष, वीर पुरुष को नपुंसक कहते तो साधारण बात है। पर अर्जुन इतनी मोह के दलदल में फंस गए कि भगवान के बातों को भी सुनकर अनसुना कर दिए थे। तब भगवान ने गीता का उपदेश दिए थे और बोले थे, अर्जुन तुम कर्म क्षेत्र से कभी पीछे मत हटो, कर्म योगी बन करके भक्ति सत्संग करके अपना कल्याण करो, युद्ध भी करो और मेरा सिमरन भी करो। कहने का ये मतलब नहीं कि पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी जॉब बिजनेस ये सब छूट जाता है। भक्ति सत्संग ये दिमाग में घुसा हुआ है हम लोगों को कि भक्ति सत्संग करने वाले से ये सब कुछ छूट जाता है। पर भगवान और संत लोग कहते हैं कि घर में जो हो घरी में घर तो जीवन नहीं जावे। घर में सब कुछ करते हुए भक्ति भजन सत्संग होता है, पर पुत्रवती वही है जिसका संतान भक्त है। तो इस तरह से यहाँ मैं जो प्रसंग सुना रहा था आपको कि गोकर्ण जी महाराज ऐसे पुण्य संस्कारी बच्चे हुए थे। यहाँ मृकंडू ने कहा प्रभु हमको कम उम्र का ही बच्चा दे दीजिए। तो वही बालक जो हुआ था मार्कंडे नाम से प्रसिद्ध हुआ था। पर बच्चा जैसे जैसे बड़ा तो माँ बाप रोने लगता है, क्योंकि जानता है कि 16 साल बीतने में देरी नहीं होगी। रोज के रोज खाना पीना माँ बाप छोड़ दिए। जब जाना कि 2-4 महीना में मरने वाला तो देश सुखते गए माँ बाप के। बेटा को जब देखे तो रोने लगे। जब 2 दिन 3 दिन बचा तो पानी अन्न सब त्याग गया। अब वो बालक कहते कि तुम लोग रो क्यों रहे हो? अभी लोग कुछ नहीं बोलते। तब एक दिन खुल के बोल दिया कि बेटा भगवान ने तुम्हें दिया था मांगने पर और कहा था कि तुम 16 साल ही जियोगे, तो आज इसका यही गिने गिनाए 2 दिन बचे हैं। अब तुम दुनिया से विदा हो जाओगे तो हम दुखियारनी माँ और हम ये तुम्हारे पिता कैसे तुम्हारे बिना रहेंगे, इसीलिए हम लोग अब रो रहे हैं। तो मार्कंडे कहते तो मेरे लिए उपाय क्या है बतलाइए। तो माँ बाप कहते विधाता का विधान तो कोई टाल नहीं सकता, जिसको जिस समय जैसे मरना है वो मरेगा ही। जाने भगवान क्या होगा नहीं होगा। उसी समय कुछ संत लोग आए तो आशीर्वाद लेने के बहाने खुद मृकंडू ऋषि, उसकी पत्नी और उसका जो मार्कंडे बेटा था, तीनों ने प्रणाम किया। वो संत ने आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव। तो उनके माता पिता रोने लगे कि आयुष्मान कहाँ से, तो मरने वाला है, यह आशीर्वाद दे करके क्यों हमें लज्जित कर रहे, ये तो मर ही जाएगा। संत कहते देखिए मैं तो नहीं जानता हूँ कि मरेगा कि बचेगा, मेरे मुंह से आशीर्वाद इसलिए निकला कि इन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद होता है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये चारों चीजें बढ़ती है अभिवादनशीलस्य, जो दूसरों का अभिवादन करते। ये संस्कार आपको इसी सत्संग में मिलेगा।
तो गुरुकुल में जो अंग्रेजी मीडियम में गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग कौन सा प्रणाम हो गया भाई? हाथ दूसरे से मिलाते हैं, जबकि सरकार कहते हैं हाथ मत मिलाओ, वायरस फैलेगा कोरोना का। पर संत महापुरुषों ने पहले सीखा कि तुम हाथ पैर मत मिलाओ, हाथ जोड़ लो, इससे बढ़िया कोई प्रणाम नहीं है। तो प्रणाम करने का आशीर्वाद फल है। तो संत कहते देखो हम तो नहीं जानते कि मरेगा कि बचेगा, पर एक बात मैं जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसे आज तुम और तुम्हारे माँ बाप सबने मिलकर मुझे प्रणाम करके आदर दिया, ऐसे यदि बड़े बुजुर्गों को, संतों महापुरुषों को, अपने से बड़ों को आदर सम्मान करते रहोगे तो उनकी जब दुआ होगी तो सारी काल कष्ट टल सकती है। ये सूत्र बता के संत चले गए। अब आते जो भी आने वाले थे सबको प्रणाम अभिवादन करने लगे, और एक दिन की बात है, सप्त ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उस बालक को उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा जाकर के इस महात्मा से आशीर्वाद लो। तो मार्कंडेय बालक जाकर के प्रणाम किया। सप्त ऋषि में एक ऋषि ने दीर्घायु भव आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया। जब बालक रोने लगे तो बोले जाओ तुम भगवान शिव जिन्होंने तुझे भेजा है उसकी उपासना करो, जुक्ति बतला दिए, और वो कालों के भी महाकाल है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कोई। तब मार्कंडेय जाके भगवान शिवलिंग के सामने पूजा कर रहे हैं। उसी समय उनकी आयु पूरी हो गई। जमदूत आया। जमदूत हम लोगों को नहीं दिखता है, पर जमदूत आता जरूर है। पर जमदूत उसके पास आता है जो उसके अधिकारी होते हैं। भक्ति सत्संग शुभ कर्म करने वाले जमलोक को नहीं जाते, पर इस बात को कौन समझाए, कौन समझे? संत महापुरुष कहते हैं वहां जमदूत आता है और जैसे जमपास फेंका कि बालक चलो अब तुम्हारी आयु पूरी हो गई, तो नन्हा सा बालक विकराल जमदूत को देखकर डर गया। काला कलोटा चेहरा था, लाल लाल आंखें, भूरा रंग का वो सफेद केस, और इस तरह से विकराल रूप में जमदूत को हाथ में जमपास लिए जब देखा तो बालक रोने लगा, खूब रो रहे। उसके माता पिता भी दूर में थे, वो भी रो रहे। बालक रो रहा है, पर जमदूत ने जमपास फेंका, उसके गर्दन में फंसा के खींचूंगा, और वो शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया। बच्चा था, जो सहारा मिला पकड़ा। अब ये जमदूत ने शिवलिंग के ऊपर भी पास फेंका कि दोनों को खींच लूंगा। पर जैसे शिवलिंग के ऊपर पास फेंका और इन्होंने भगवान को चिल्लाया कि प्रभु रक्षा करो, तो उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए, श्री सद्गुरु, और उसी समय त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए और जमदूतों को डांट दिया, वो भाग गए। तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल हमारा क्या करे, हम भक्त हैं महाकाल का। तो काल उसका कुछ नहीं करता जो महाकाल परमात्मा की भक्ति भजन करते हैं। आज उस मार्कंडेय की रक्षा हो गई, तो कैसे रक्षा हो गई? वही शुभ संस्कार, अच्छा संस्कार, भक्ति भजन का संस्कार उसे उस काल कष्ट से भी निकाल लिया। तो यही होता है ये भक्ति सत्संग का ये फल। गोकर्ण जी महाराज के कारण ही ये धुंधकारी जो प्रेत में था उसकी मुक्ति हो जाती है। गया में पिंडदान देने से नहीं हुआ तो बाद में गोकर्ण जी को आकाशवाणी हुई, सूर्य भगवान कहते इसके लिए तुम सत्संग करो, यही एक निदान है। हाँ, छठ पूजा में कितना मेहनत से पूजा करते हैं, पर सूर्य भगवान का आदेश ही है कि सत्संग करो। तो कहते हैं उनको मानते हैं, पर उनकी थोड़ी मानते हैं। भगवान को सबको मानेंगे, लेकिन भगवान की एक भी बात को कोई नहीं मानते हैं। यही भक्त है, कलयुगिया भक्त। तो इस तरह से सत्संग हुआ और गोकर्ण के प्रताप से वो धुंधकारी प्रेत से छूट गया था। भक्ति सत्संग से छूटा जाता है, नहीं तो शरीर कौन कौन से शरीर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। छुट्टी मरने के बाद नहीं छूटेगी, ड्यूटी पे ड्यूटी लगेगी। पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो, धोबी के घर गधा होइयो, कटे घास नहीं पइयो, लादी लादी आप उचड़ी बैठे ले घाटे पहुँचइयो। तेली के घर बैला होइयो, खेन कोलसा लगइयो, कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न पाइयो। तो एक से एक शरीर मिलता है जिसमें दुख ही दुख होता है। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके संत महापुरुष कहते सारे शुभ कर्मों को करते हुए जो भक्ति सत्संग करते उसका परम कल्याण हो जाता है। भक्ति सत्संग के द्वारा हम ईश्वर के शरणागति होते हैं, ईश्वर के शरण ग्रहण होता है। तो इसीलिए यही शुभ कर्म भक्ति है, सत्संग है। जीवन में सदाचार का पालन करते हुए
भक्ति के मार्ग पर चलने से जीव का कल्याण होता है। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं। ये अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की। ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालो दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं। नित्य उठी नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठी नाम ध्याऊं मैं। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठी नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठी नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालो दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दया दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। साध संत की संगति देना, साध संत की। नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की। ओ साध संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम, दयालो दया करो। दास बना लो घनश्याम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत। मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको रूप लखा दो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। पहुँचा दो गुरुधाम, दयालो दया करो। पहुँचा दो गुरुधाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। दयालो दया करो, कृपालो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। दयालो दया करो, दयालो दया करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज के। इस प्रभु का नाम सिमरन भजन करने से ये जीव बड़े बड़े संकट से बच जाते हैं। इस घोर कलिकाल में जहाँ कलयुग अपने फुल फॉर्म में है, पूर्ण रूपेण तांडव मचा रहा है, इस घोर कलयुग में भी प्रभु का नाम ही सहारा है, भक्ति भजन ही सहारा है। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचने का। आग लगी आकाश में, चुरी चुरी पर अंगार, जो नौते